गाजीपुर पूर्वांचल की वो हाई प्रोफाइल सीट है जहां धर्म और जाति के समीकरण की चुनावी लड़ाई है। वहां दिग्गजों ने फिर हुंकार भर दी है। एक तरफ मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी हैं, तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के सिपाही के रूप में ताल ठोक रहे हैं पारसनाथ राय। अफजाल अंसारी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गाजीपुर पहुंचे और दावा कर दिया कि पूर्वांचल की हवा बदल चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल ने छठवें चरण में जो उम्मीद दी है, मैं कह सकता हूं ये जो भाषण बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहे हैं, जनता वोट देकर इन्हें 7 समंदर पार फेंक देगी। अखिलेश यादव ने सोमवार को रैली की तो कुछ एक दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाजीपुर पहुंचे। वहां नरेंद्र मोदी ने पारसनाथ राय के लिए वोट मांगे और पूर्वांचल को संदेश दिया था। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी ने 2014 की मोदी लहर में जीत लिया था, लेकिन 2019 में सपा बसपा साथ आए तो खेल पलट गया। साल 2019 में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को 4,46,000 वोट मिले, जबकि सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी अफजाल अंसारी को 5,66,000 वोट मिले। यानी अफजाल अंसारी 1,20,000 के भारी भरकम वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए थे। हालांकि मौजूदा चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। क्या बीजेपी 2014 वाला इतिहास फिर दोहरा पाएगी? बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय का दावा है कि बीजेपी गाजीपुर सीट पर फिर से जीत हासिल करेगी। उधर बीजेपी प्रत्याशी का दावा एक तरफ और गाजीपुर के सियासी समीकरण दूसरी तरफ, क्योंकि अफजाल अंसारी को अगर अपनी जीत का भरोसा है तो इसके पीछे गाजीपुर का जातीय और धार्मिक समीकरण ही है। गाजीपुर में अंसारी परिवार की सियासत अगर परवान चढ़ी तो इसके पीछे यहाँ का जातीय और धार्मिक समीकरण ही है। यहाँ मुस्लिम आबादी 2,70,000 के आसपास है, तो वहीं 4 लाख दलित मतदाता, यादव वोटर 4.5 लाख के करीब हैं। जो बाकी को ओबीसी वोटर हैं, उनकी संख्या भी तकरीबन 4 लाख के करीब है। इसी समीकरण के सहारे 2004 में भी अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव जीते थे और एक बार फिर वो यहां से प्रबल दावेदार हैं। मौजूदा चुनाव पर अफजाल ने कहा कि जनता एक बार फिर उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक भी रह चुके हैं और वो 2 बार के सांसद हैं और इस बार तीसरी बार दिल्ली जाने की तैयारी में है, लेकिन सामने है बीजेपी का बैरियर, जिसे पार करना इस बार उनके लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दल भी गाजीपुर में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां जनता का मिजाज वक्त वक्त पर बदलता रहा है। इस सीट पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सांसद लगातार 2 बार चुनाव जीता हो। अगर अफजाल अंसारी इस बार चुनाव जीतते हैं तो ये गाजीपुर के लिए नया रिकॉर्ड होगा और इसका फैसला करेगी गाजीपुर की जनता। इस सीट पर लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। अफजाल के समर्थक भले उत्साहित हो, लेकिन 1 जून को होने वाली वोटिंग के लिए रास्ता अभी भी साफ नहीं और अब गाजीपुर फतेह के लिए अफजाल अंसारी ने प्लान बी बनाया है। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट 4 साल की सजा मिली थी। इस हिसाब से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि 30 जून से पहले इस मामले पर फैसला सुनाया जाए। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई, लेकिन फैसला अभी भी नहीं आया है। इस बीच अफजाल ने हाई कोर्ट से 5 दिन की मोहलत मांगी है। अफजाल अंसारी चाहते हैं कि 1 जून को वोटिंग के बाद ही इस केस में कोर्ट कोई फैसला सुनाए। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर केस में मिली सजा को रद्द करने की भी मांग की है। अब अगर अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई तब तो उनके लिए ठीक, नहीं तो उन्हें गाजीपुर से अपनी बेटी से भी निर्दलीय नामांकन भरवाया है, जो उनकी जगह पर चुनाव लड़ेंगी। कुल मिलाकर गाजीपुर की लड़ाई इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से कुछ भी संभव नजर आ रहा है। अब अगर अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से राहत मिलती है तो वही चुनावी मैदान पर होंगे और अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो उनका प्लान बी, यानी उनकी बेटी उनकी जगह पर चुनाव लड़ेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें।